नमस्कार, हिमाचल अभी से मैं दिव्या। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। हमीरपुर में कोरोना पॉजिटिव के अभी तक 14 मामले। हिमाचल में एक्टिव केस हुए 104। हिमाचल की महिला हरियाणा में पॉजिटिव, परिवार के 10 लोग क्वारंटाइन। चंडीगढ़ से बेटे संग मंडी लौट रहे व्यक्ति की मौत। बिलासपुर में चिकित्सकों ने लिया कोरोना सैंपल। निलंबित स्वास्थ्य निदेशक अजय गुप्ता की जमानत याचिका को कोर्ट ने किया इनकार। सीएम जयराम ठाकुर ने दिया ब्यौरा। 25 अप्रैल से अब तक 1,30,000 लोग हिमाचल पहुंचे। हिमाचल बीजेपी का बड़ा फैसला, श्री नैना देवी मंडल के बनाए 2 मंडल। प्रदेश सरकार के खिलाफ C2 इंटक व एटक से जुड़े मजदूरों ने किया प्रदर्शन। बोले 12 घंटे ड्यूटी मंजूर नहीं। राठौर बोले हेल्थ विभाग के लेन देन के पीछे वाले लोगों के चेहरे से हटे नकाब। पांवटा साहिब के फार्मा उद्योग में भड़की आग, फायर ब्रिगेड टीम काबू पाने में जुटी। शिमला में ढारे में आग लगने से 2 साल का मासूम जिंदा जला। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हमीरपुर जिला में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को पहले 12 और फिर 2 मामले सामने आए थे। इसके बाद हमीरपुर में अब तक 14 मामले सामने आ चुके हैं और जिला में आंकड़ा 60 पहुंच गया है। साथ ही एक्टिव केस 55 हो गए हैं। हिमाचल की बात करें तो अभी तक कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 166 हो गया है। प्रदेश में 104 एक्टिव केस हैं। हमीरपुर जिला में गुरुवार से अब तक 45 मामले सामने आ चुके हैं। अभी तक जो भी मामले सामने आए हैं उनमें अधिकतर बाहरी राज्यों से आए लोग हैं। डीसी हरिकेश मीणा ने कहा कि जिला में जो 12 लोग संक्रमित पाए गए हैं वे सभी मुंबई से लौटे हैं। हिमाचल हरियाणा की सीमा से सटे औद्योगिक क्षेत्र बरोटीवाला के समीप मंधाला गांव की महिला पंचकुला में कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। स्वास्थ्य विभाग नालागढ़ ने संक्रमित महिला के परिवार के करीब 10 लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग नालागढ़ द्वारा संक्रमित महिला के परिवार के करीब 10 लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। इनके सैंपल भी लिए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि महिला किसी बीमारी के इलाज के लिए पंचकुला स्थित एक निजी अस्पताल गई थी। अस्पताल ने महिला का कोरोना की जाँच के लिए सैंपल लिया और दवाई देकर उसे बरोटीवाला स्थित अपने घर भेज दिया, लेकिन शुक्रवार सुबह उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग तुरंत हरकत में आया। महिला के परिवार वालों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। साथ ही एहतियातन संक्रमित महिला का फिर से सैंपल लिया गया है। एसडीएम नालागढ़ प्रशांत देस्टा ने इसकी पुष्टि की है। चंडीगढ़ से बेटे के साथ मंडी जिला के सरकाघाट जा रहा एक व्यक्ति अचानक सीने में तेज दर्द के कारण बीच रास्ते में ही अचेत हो गया। बेटा पिता को अचेत हालत में ही बिलासपुर जिला अस्पताल ले गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने शव को कब्जे में ले लिया है और कोरोना जाँच के लिए लिए गए सैंपल को कल सुबह आईजीएमसी शिमला भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद ही शव परिजनों को सौंपा जाएगा। सरकाघाट तहसील के वर्चवाड़ इलाके के गाँव सूरजपुर का रहने वाला विजय डोगरा चंडीगढ़ में अपने बेटे के साथ रहता था। आज वे अपने बेटे के साथ गाड़ी में सवार होकर गांव जा रहा था, लेकिन बिलासपुर और स्वारघाट के बीच में अचानक विजय डोगरा की तबीयत खराब हो गई और उन्हें सांस में तकलीफ के साथ साथ सीने में दर्द शुरू हो गया। कुछ ही देर में वे अचेत हो गए। कोर्ट ने कथित लेन देन के मामले के आरोपी स्वास्थ्य निदेशक अजय कुमार गुप्ता को जमानत देने से इनकार कर दिया है। गुप्ता ने जमानत के लिए आज याचिका दायर की थी। अभियोजन पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद आरोपी के वकील ने जमानत याचिका को वापस ले लिया। इसके बाद आरोपी अजय गुप्ता को अब न्यायिक हिरासत में रहना होगा। एडीजी विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो अनुराग गर्ग ने बताया कि मामले की जाँच चल रही है। विजिलेंस ने डॉक्टर अजय गुप्ता को रिश्वत के आरोप में बुधवार रात को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें स्वास्थ्य संबंधी शिकायत के बाद आईजीएमसी ले जाया गया। ऑडियो वायरल होने के बाद अब विजिलेंस इस खरीद का पूरा डाटा खंगाल रही है। 2 माह की खरीदारी के दौरान स्वास्थ्य निदेशालय ने क्या क्या सामान खरीदा। इस खरीद में वेंटिलेटर के अलावा पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर, दवाओं सहित उपकरण शामिल हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि 25 अप्रैल से अब तक देश के विभिन्न भागों में फंसे 1,30,000 से अधिक हिमाचली घर वापसी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 81,000 लोगों को होम क्वारंटाइन में और 6,500 से अधिक को संस्थागत क्वारंटाइन के तहत रखा गया है। शेष ने अपनी क्वारंटाइन अवधि पूरी कर ली है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों को बाहरी राज्यों से आने वाले हिमाचलियों की प्रदेश वापसी के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की उचित जाँच और चिकित्सीय परीक्षण के उपरांत ही उन्हें घर आने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों की सुरक्षा राज्य सरकार की उच्च प्राथमिकता है।
सीएम जयराम ठाकुर ने आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी डीसी, एसपी और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को देश के विभिन्न भागों से रेलगाड़ियों द्वारा राज्य में पहुंचने वाले लोगों की जांच करने वाले डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस कर्मियों और अन्य कर्मचारियों को सभी सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान करने के भी निर्देश दिए। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल में अब बीजेपी के 74 मंडल होंगे। जिला बिलासपुर के श्री नैना देवी मंडल के अब 2 मंडल होंगे। वहीं बीजेपी ने प्रदेश मुख्यालय कार्यालय सचिव पद पर तैनाती की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने बताया कि बीजेपी जिला बिलासपुर के श्री नैना देवी मंडल की भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर शीर्ष नेतृत्व से चर्चा के उपरांत श्री नैना देवी मंडल के 2 मंडल बनाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके पश्चात अब बीजेपी के प्रदेश में कुल 74 मंडल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश कार्यालय की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्यार सिंह कंवर को बीजेपी प्रदेश मुख्यालय का कार्यालय सचिव बनाया गया है। दोनों निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। प्रदेश में आज C2 इंटक व एटक से जुड़े मजदूरों ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों में प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच के राष्ट्रीय आह्वान पर किया गया, जिसका मुख्य मुद्दा फैक्ट्री एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में बदलाव करने व 8 घंटे की ड्यूटी को 12 घंटे करना था। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के जिला मुख्यालयों में डीसी के माध्यम से सीएम जयराम को ज्ञापन भी भेजे गए। हिमाचल प्रदेश संयुक्त मंच के राज्य संयोजक डॉक्टर कश्मीर ठाकुर, इंटक प्रदेशाध्यक्ष बाबा हरदीप सिंह, एटक प्रदेशाध्यक्ष जगदीश चंद्र भारद्वाज, C2 प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, इंटक महामंत्री सीताराम सैनी, एटक महामंत्री देविक नंद चौहान व C2 महासचिव प्रेम गौतम ने प्रदेश सरकार द्वारा फैक्ट्री एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में बदलाव करने व 8 घंटे की ड्यूटी को 12 घंटे करने के निर्णय की कड़ी निंदा की है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग में ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद जो लेन देन का मामला सामने आया है, उसकी निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए और अगर इस मामले में और भी लोग शामिल हैं तो उनके चेहरे से भी नकाब हटाने चाहिए। उपकरणों की खरीदारी में जो घोटाले हो रहे हैं, साथ ही स्वास्थ्य विभाग के निदेशक की गिरफ्तारी भी हुई है, इन सब के पीछे कौन है, इसकी जाँच होनी चाहिए। आने वाले दिनों में और बड़े घोटाले सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि इसके पीछे बड़े नेताओं का हाथ हो सकता है, लिहाजा सीएम जयराम ठाकुर को खुलकर इस मामले की जांच करनी चाहिए। सीएम जिस तरह से जांच करवा रहे हैं, ऐसा लगता है कि वे किसी के दबाव में हैं। जिला सिरमौर के औद्योगिक क्षेत्र पांवटा साहिब के रामपुर घाट में शाम को एक फार्मा उद्योग में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही मिनटों में आग ने भीषण रूप ले लिया। आग उद्योग के स्टोर में लगी। फार्मा उद्योग में आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक दवाइयां बनती हैं। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि उद्योग में आग लगने से लाखों रुपए का सामान खाक हो चुका है। फायर ब्रिगेड के साथ साथ पुलिस भी मौके पर पहुंची। शिमला स्थित थाना ढली के तहत डाक बंगला के पास ढारे में लगी आग में 2 साल का मासूम जिंदा जल गया। घटना के वक्त घर में नेपाली परिवार के 6 बच्चे ही मौजूद थे।
माँ बाप काम के चलते कहीं बाहर गए हुए थे। आग देर रात लगी। आग लगने के बाद सभी बच्चे बाहर निकल आए, लेकिन 2 साल का मासूम निखिल ढारे के अंदर ही आग की लपटों में घिर गया। आसपास के लोग जब तक बच्चे के पास पहुंचे तब तक काफी झुलस चुका था। उसने कुछ देर बाद ही दम तोड़ दिया। आईजीएमसी में पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। नेपाली शांत बहादुर के ढारे में उसका 8 सदस्यीय परिवार रह रहा था। एएसपी प्रवीर ठाकुर ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि फॉरेंसिक टीम ने मौके का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस की जांच की जा रही है। आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।